Good evening, everyone. How are you all? I hope you will be doing good and well. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड फॉर्म का यूज़ हम किस सेंटेंस में करते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो चलिए समझ लीजिए, आप लिख लीजिए यूज़ ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हम उन बातों के लिए करते हैं जब हम कोई भी बीती हुई बात बताना चाह रहे हों, किसी भी बीते हुए एक्शन का हम वर्णन करना चाह रहे हों। जैसे मैं 2 साल पहले दिल्ली गया था, तो ये 2 साल पहले की बात हो गई, इसका मतलब ये पास्ट की बात है। मैं दिल्ली गया था, तो यहाँ मैं सेकंड फॉर्म का यूज़ करूँगा। मैं कह सकता हूँ आई वेंट टू दिल्ली 2 years अगो। ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ मैं कल कॉलेज गया था, तो ये कल की बात हो गई, जो बीता हुआ कल है उस कल की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं कल कॉलेज गया था। तो मैं कहूँगा आई वेंट टू कॉलेज येस्टरडे। आई वेंट टू कॉलेज येस्टरडे। और अगर मैं कहूँ कि पिछले महीने मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो मैं कह सकता हूँ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट मंथ। तो देखिए यहाँ मैंने बीती हुई बातों का जिक्र आपके सामने किया, तो बीती हुई बातों के लिए मैं हमेशा ही सेकंड फॉर्म का यूज़ करूंगा। तो ऐसे ही आप भी सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लीजिए अपनी हर उस बात के लिए जो आप किसी को बीती हुई बात बताना चाह रहे हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। उसने मुझे इनवाइट किया था, ही इनवाइटेड मी ऑन हिज बर्थडे। ऑन हिज बर्थडे। ऐसे ही चाहे जितने सेंटेंस आप लिख लीजिए, अगर वो बीता हुआ वर्णन है, किसी भी बात का जिक्र है, बीती हुई बात का जिक्र है, तो आप हमेशा ही सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को अगर आपको ना में कहना है, नेगेटिव कहना है कि मैं नहीं गया था, तो बच्चों आप जानते हैं सेकंड फॉर्म में जो सेकंड फॉर्म होती है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो इस डिड के साथ ही हम नॉट का यूज कर देते हैं, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। तो मान लीजिए मुझे इसको ना में कहना है, नेगेटिव इसको लेना है, तो मैं कह सकता हूं आई डिड नॉट। अब जैसे ही डिड नॉट का मैंने यूज किया तो सेंटेंस में डिड आपको दिखाई दिया, तो डिड के साथ में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी सेकंड फॉर्म होगी ना उसको फर्स्ट फॉर्म में आप चेंज कर देंगे टू मार्केट। ऐसे यहां देख लीजिए, आपको ये कहना है कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो ही डिड नॉट। अब जैसे ही डिड आया, क्योंकि सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस को, पास्ट वाले सेंटेंस को आप नाम में बोलना चाह रहे हो, तो आप डिड नॉट का यूज करेंगे। और जैसे ही डिड नॉट आ गया तो डिड नॉट के साथ आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम बात कॉन्वर्सेशन की करते हैं, बात हम करते हैं स्पोकन की, तो हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए तो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरू में करते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेकंड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। तो हम डिड का यूज कहाँ करेंगे? शुरू में कर लेंगे, हाँ या ना में, अगर हम सामने वाले से आंसर चाहते हैं। तो जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने मुझे बुलाया था, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया था। तो यहां पर मैं डिड का यूज करूंगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर तो आई है, तो मैं कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ यूज कर सकता हूँ डिड के साथ। जैसे डिड आई, डिड यू, डिड ही। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी वो आएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूँ डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। तो ये हो गया, बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से आपको क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर करना सिखा देता हूँ। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई भी बीती हुई बात हो तो हम उसके लिए सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो अब मान लीजिए आपको हाँ या ना में क्वेश्चन करना है, तो आप डिड का यूज करेंगे शुरू में। तो ये आ गया आपका डिड ही। ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कुछ भी, डिड ही, डिड यू, डिड दे, डिड वी, डिड आई। तो डिड ही अब्यूज यू, डिड ही अब्यूज यू। तो देखिए आपने क्या देखा यहाँ, सबसे पहले आपने डिड का यूज किया, और डिड के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब आप डिड वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो समझ लीजिए पास्ट की बात आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और जो भी आपकी वर्ब है उसको आप सेकंड फॉर्म में बोलेंगे, क्योंकि पास्ट की बात को हमेशा सेकंड फॉर्म में बोला जाता है।
और इसी बात का आपको अगर नेगेटिव आंसर देना है तो आप कह सकते हैं ही डिड नॉट। क्या बोलेंगे आप? ही डिड नॉट। और जैसे ही डिड आया तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट अब्यूज यू। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन इसका हम बोलते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे, तो आप इसका आंसर देंगे या तो हाँ में या ना में। आप कहेंगे यस आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। और अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या कहेंगे आप? आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। मैंने अगला क्वेश्चन आपसे किया डिड यू प्ले क्रिकेट येस्टरडे, तो आपने कहा यस आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। और अगर आपने नहीं खेला तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा डिड यू वॉच द मैच 2 days ago, अगर आपने देखा है तो आप कहेंगे यस आई वॉच्ड द मैच 2 days ago। अगर आपने नहीं देखा तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट वॉच द मैच 2 days ago। तो ये था आपका सेकंड फॉर्म का यूज। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते करते जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आप चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो कन्वर्सेशन स्टाइल है, स्किल है और जो आपका स्पोकन इंग्लिश है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। नमस्कार।